द लास्ट होप एंड्स हियर, यानी आखिरी उम्मीद यही खत्म हो जाती है। यही लिखा था नोडिया का झालरा मोनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने 2 नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी से कहा, आज हमें ये काम करना ही होगा, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और झालरा मोनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहाँ उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नर्स कर रही थी, जिसका नाम ओरियाना था। ओरियाना ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और सीढ़ियों की तरफ तेजी से भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, ओरियाना उस पर भी हमला करने लगी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई और इससे पहले कि ओरियाना उस तक पहुँचती, उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन्स के मरने की खबर रोम के एक महान प्रीस्ट के पास पहुंची तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वो अपने साथ सोफिया नाम की एक नन को लेकर नोडिया आ गए, जहां वो दोनों नन्स मारी गई थी। सिस्टर सोफिया के पास सिक्स सेंस की ताकत थी। उन्हें बहुत से पूर्वाभास आते थे, जिसकी मदद से वो किसी अनहोनी घटनाओं को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसीलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर सोफिया को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय नोडिया के पूरे झालरा मोनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वह मोनेस्ट्री में घुसे, उन्हें काफी बेचैनी सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुराने खंडहर में सफेद लिबास में लिपटी कुछ सताई हुई आत्माओं की भटकती परछाइयां इधर से उधर जाते हुए दिखी। वो थोड़ा आगे गए तो वहाँ वस्तुएं हवा में अपने आप इधर उधर उड़ रहे थे। ये देख के उन दोनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी, जिसमें फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उस नन ने अपनी आंखें खोली और उस प्रीस्ट पर हमला करके उसे अलमारी में कैद कर दिया। दूसरी तरफ सिस्टर सोफिया नोडिया के झालरा मोनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहाँ पर एक सुंदर नर्स काम किया करती थी, जो एक नास्तिक थी। लोगों ने उसे अस्थिक बनने पर दबाव डाला, उस पर अत्याचार किया और उसको मार डाला। फिर उन्होंने उसकी कब्र को अपवित्र कर दिया, जिससे उसकी आत्मा को एक श्राप मिला और वो एक शैतानी आत्मा बन गई। वो ओरियाना नाम की एक शैतानी आत्मा है, जो इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, वो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर सोफिया ने उस नन से पूछा कि वह किस तरह ओरियाना को हरा सकते हैं। ऐसे में उस नन ने डर के मारे कांपते हुए कहा कि ओरियाना को सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटीक्रिलिक में बंद है, जिसे एक रहस्यमय चाबी से ही खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर सोफिया को वो चाबी दिखाई। उस नन ने सिस्टर सोफिया को वो चाबी देते हुए कहा कि वो इसे अच्छे से रखे, क्योंकि ओरियाना को इसके बारे में पता है और वो इसे लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। सिस्टर सोफिया ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ ली और उसी पल उन्हें एक तेज झटका लगा। उन्हें लगा कि कोई उनके दिमाग में घुस गया है और उनकी आंखों के सामने एक अलमारी का विजन आया। वो समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वो उसे बचाने के लिए भागी। विजन की हेल्प से वो अलमारी तक पहुंच गई। उस अलमारी के अंदर बहुत से सांप थे, जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन सोफिया ने किसी तरह प्रीस्ट को बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, सिस्टर सोफिया ने देखा उन सारे सांपों के बीच ओरियाना लेटी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ओरियाना अचानक से गायब हो गई। सिस्टर सोफिया ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि ओरियाना को कैसे खत्म किया जा सकता है।
प्रीस्ट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता लगा। सिस्टर सोफिया ने कहा कि नोडिया की झालरा मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि झालरा मोनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर सोफिया ये सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो ओरियाना को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े जिससे उन्हें पता लग गया कि वो एंटीक रिलिक कहाँ पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर से कहा, आज हमें कैसे भी करके उसे रोकना ही होगा, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ओरियाना उनका वही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे ओरियाना ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर सोफिया ने प्रीस्ट से वो चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस एंटीक रिलिक को खोज निकाला। वो प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन ओरियाना पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने प्रीस्ट को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब वो सिस्टर सोफिया के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर ने उस रिलिक को खोज लिया था। ओरियाना ने सिस्टर को गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून ओरियाना के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते ओरियाना एक बुरी तरह से जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। सिस्टर सोफिया जमीन पर गिर पड़ी। उसने ओरियाना को जीसस के खून से नष्ट कर दिया था, जो अब एक चीखते हुए राख के ढेर की तरह उसके पास पड़ा था। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।